नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां होती हैं जो कि आपको बिल्कुल भी ओव्यूलेशन के समय नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाओं की ये कमेंट आती है कि मैम हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओव्यूलेशन भी टाइम से हो रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में आइए हम जानते हैं कि ऐसी 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी ओव्यूलेशन के समय नहीं करनी है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी इन 5 गलतियों की वजह से प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव नहीं होती है। जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। वीडियो दिल से पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के दौरान ही करना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं सारी चीज़ें करती हैं, ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स भी करती हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। देखिए दोस्तों, हर महिला के ओवरी से एक एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन के समय, इसीलिए इसको बेस्ट टाइम बताया जाता है। इसी समय आपका इंटरकोर्स होना चाहिए ताकि फिलोपियन ट्यूब में जो आपके एग है उसका ठीक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो पाए स्पर्म के साथ मिलने के बाद। अब 3 चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। महिला के शरीर में एग अच्छे से बन रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद महिला का जो एग है वो फिलोपियन ट्यूब तक आके फर्टिलाइजेशन ठीक तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और थर्ड होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है, ओव्यूलेशन पे पर्टिकुलर काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना चुकी है। बहुत सारे वीडियोस में लक्षण भी बताए हैं कि ओव्यूलेशन जब स्टार्ट होता है आपका, तो कब आपको ऐसे साइन दिखाई देंगे, सिम्टम्स बॉडी के अंदर, जिससे आप ओव्यूलेशन खुद का ट्रैक कर सकती हैं। अगर आपकी इनरेगुलर पीरियड है या फिर आपकी पीरियड साइकिल 28, 30, 40, 45 किसी भी दिन आपकी पीरियड साइकिल जो है किसी भी डेट पे आती है, तो भी आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं काफ़ी इजीली तरीके से। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ओव्यूलेशंस के वीडियो मेरी बनाई हुई है ऑलरेडी पहले से, उसको भी आप देखिए, तभी आप प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। ओव्यूलेशन आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द चाहते हैं रुकाना। सबसे पहली बात है कि जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, अगर मैं छोटी सी बात यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, तो जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसके 10 डेज़ के बाद जो मिड टाइम होता है आपके पीरियड का, पीरियड स्टार्ट होने से लेकर 10वें दिन के बाद का जो 10 डेज़ होता है, ये आपके ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल किसी भी डेट को आती है तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। इस समय आपको इंटरकोर्स 10 डेज़ में अल्टरनेटिव डे पे बनाना चाहिए, लेकिन 10 डेज़ के बाद आपको पहला नियम ये है कि इंटरकोर्स बनाना बंद कर देना होता है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये ओव्यूलेशन टाइम पे पिक करने के बाद स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद एक का होता है। अब इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है, अगर उस समय आपका इंटरकोर्स होता है जो कि मिड टाइम जो 10 डेज होता है उसके बाद होता है, इस समय मिसकैरेज के चांसेस बन जाते हैं। इम्प्लांटेशन भी हो जाता है और मिसकैरेज भी साथ ही साथ हो जाता है और फिर से रेगुलर पीरियड आ जाते हैं और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन आपका हुआ था या नहीं हुआ था। तो फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मिड एरिया है आपका 10 डेज ओव्यूलेशन का, उस समय इंटरकोर्स अल्टरनेट रखना है, लेकिन उसके बाद आपको इंटरकोर्स नहीं रखना है, आपको बंद कर देना है। अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करना है। बहुत सारी महिलाओं को समझ में ही नहीं आता है कि ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ तो इंटरकोर्स में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स अल्टरनेट डे पे ही करने से प्रेगनेंसी रुकेगी। अब दोस्तों सेकंड चीज़ क्या है, तो सेकंड ये होता है कि जब भी आपका ओव्यूलेशन का टाइम समाप्त हो जाता है जो 10 डेज़ का होता है, उसके बाद बहुत सारी महिलाएं एक्सरसाइज बहुत हार्ड करती हैं, बहुत सारी महिलाएं जिम भी जाकर एक्सरसाइज करती हैं। तो एक्सरसाइज में आपको लोअर पार्ट का एक्सरसाइज जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज आपको अवॉइड कर देना है। किसी भी तरीके का ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें आपके टमी एरिया पे प्रेशर पड़े। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा है उस समय अगर आपके लोअर एब्डोमिनल पे किसी भी तरीके का प्रेशर आएगा तो फिर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और वहाँ पे भी मिसकैरेज हो जाती हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल एक्सरसाइज लाइट करना है। आप जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके का एब्डोमिनल एक्सरसाइज यूज़ नहीं करेंगे। आप वेट लिफ्टिंग टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिम में करवाई जाती हैं, वो सब भी नहीं करना है। अगर घर में आप रेगुलर बाल्टी वगैरह बकेट वगैरह भरा हुआ पानी से उठाती हैं, रेगुलर बेस पे इस तरीके का कोई काम करती हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। जैसे कि सिलेंडर हो गया, चेंज करना है, भारी होता है उठा लिया, या फिर
जल्दी जल्दी से सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपके लोअर एब्डोमिनल पे काफ़ी प्रेशर आता है। तो इस तरीके का कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, इसको भी अवॉइड करना है। अब जान लेते हैं थर्ड क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स तो बना लिया, सब कुछ हो गया, सही तरीके से हो गया, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान ही काफ़ी थकावट होने लगती है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, ओव्यूलेशन के टाइम भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, तो उनको फील होता है कि वो बीमार सी हो रही हैं, फीवर सा हो रहा है। तो काफ़ी सारी महिलाएं मेडिसिन ले लेती हैं तुरंत से। तो मेडिसिन अवॉइड करना है। जब भी आपका ओव्यूलेशन टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर आपको लग रहा है कि थोड़ा हल्का फुल्का फीवर सा है, खांसी वगैरह हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी वगैरह हो रही है, तो बहुत सारी महिलाएं तुरंत से मेडिसिन लेती हैं। तो मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको गर्भपात करवाने में रीजन होते हैं। ये मतलब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को रुकने नहीं दे सकते हैं। तो ये भी आपको एक मेन चीज़ है जो समझना पड़ेगा कि आपका जब हो गया है ओव्यूलेशन उसके टाइम आपको मेडिसिन नहीं लेना है। छोटी बहुत परेशानी भी है तो डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद पर्टिकुलर मेडिसिन लीजिए और डॉक्टर को भी ये बताइएगा कि आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो ऐसी ही मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे जो कि हार्म ना करे आपको। तो ठीक है, ये थी थर्ड टिप। और फोर्थ टिप आप जान लेते हैं दोस्तों। चौथा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये होता है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ट्राई भी करती हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि हार्मोन्स जो नॉर्मली होने चाहिए कंसीव करने में, कुछ हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो ही आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी नॉर्मली काम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेती हैं तो माइंड से सिग्नल उस हार्मोन को मिलना बंद हो जाता है जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने में जिम्मेदार होते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका जो ओव्यूलेशन है उसको अच्छे से ट्रैक करिए, आपके इंटरकोर्स को एंजॉय करिए और आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी, या फिर इस तरीके के जो भी आपके टेंशन्स होते हैं उसको थोड़ा स्ट्रेस लेवल को डाउन करिए ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम कर पाएँ। तो जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे इसके लिए आप थोड़े अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कॉमेडी सीरियल्स वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा सा खुले वातावरण में घूमिए। अगर भी स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा भी बढ़ता है तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए दूसरी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, आप बिल्कुल खुश रहोगे, हैप्पी, तो फिर आपका जो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और आप देखेंगे कि जब ओव्यूलेशन टाइम में आपने इंटरकोर्स किया था उसके बाद आपको कंसीव भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा से नोटिस करके रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल किसी और चीज़ को लेकर के है, पारिवारिक चीज़ों को लेकर के, तो डॉक्टर से मिलिए, पर्टिकुलर इसकी मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे जिससे कि स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके तनाव को दूर करना, इसे दूर ही रखें, तभी आप प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। अब जो लास्ट टिप है वो ये है कि दोस्तों जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन का टाइम स्टार्ट होता है। जैसे कि एग फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाती है, तो उसके बाद फिलोपियन ट्यूब का काम होता है यूट्रस तक आपके एग को, जाइगोट को, जो कि जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको इम्प्लांट करना यूट्रस के अंदर। तो जब यूट्रस की लाइनिंग में जाइगोट चला जाता है उस समय इम्प्लांटेशन का जो प्रक्रिया होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक महिला के यूट्रस के अंदर। तो इस समय आपको किसी भी ऐसे जगह पे यानी उबड़ खाबड़ रास्तों का यूज़ नहीं करना चाहिए, काफ़ी लंबी यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, वो भी गाड़ी से। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी जाना है, ज़्यादा दूरी का जगह है, तो उसके लिए आपको कुछ भी सेफ्टी का ध्यान रखें, जैसे कार का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हवाई यात्रा कर सकती हैं, लेकिन आप ऐसे उबड़ खाबड़ जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि इस समय क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती रहती है। इस समय आप जो वातावरण है वो आपकी बॉडी के अनुकूल नहीं होता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बीच में ही इम्प्लांटेशन रुक जाती है और फिर ये मिसकैरेज के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन आपको ट्रैक करना, आप वीडियोज़ देखें उसमें आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आप ट्रैक कर पाते तो ओव्यूलेशन किट आती है, उसको ज़रूर आप ले लीजिए। 10 किट की जो सेट आती हैं उसको लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर होता है, ताकि 10 दिनों में आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये आप
खुद से काफ़ी अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर पाओ। तो 10 किट्स वाली लीजिएगा। काफ़ी सारी महिलाओं के क्वेश्चन होते हैं कि 5 किट वाली है, किट खत्म हो गई मैम, तो अब क्या करें हम, ओवुलेशन कैसे ट्रैक होगा। तो 10 वाली भी पैक आती है, वो लीजिए, ओवुलेशन ध्यान से ट्रैक करिए और उसके बाद ट्राई करिए, तो ज़रूर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमने जानी हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार।